नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके वो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपके वो जिनके साथ जो आपके साथ कनेक्ट है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी, और एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। जो एक क्वेश्चन, एक सेगमेंट आप लोगों की डिमांड पर किया गया है तो उसका आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट एनर्जी क्या है। सेजी की करंट एनर्जी सेजी पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं सेजिटेरियस। द स्टार, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी प्रॉब्लम में है। हालांकि उनके पास ऑप्शन है, अगर वो चाहें नज़रें घुमाएं तो अभी भी मदद मिल सकती है, अभी भी हेल्प मिल सकती है। लेकिन कुछ एक केसेस में वो जो है इतना एंजाइटी स्ट्रेस में है कि ऑप्शन होते हुए भी वो उन्हें देख ही नहीं पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए और अपने नए रिश्ते, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें काफ़ी नेगेटिविटीज़ महसूस हो रही हैं, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में हैं कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की है जिससे उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तो इसीलिए वो इस रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है, सेजिटेरियस आपको महसूस हो रहा है कि आपको बजाय के कंफ्यूजन में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के नज़रें घुमानी चाहिए, किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए। तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं आप, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो आपके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा। और आप डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए आपने डिसाइड किया कि आप अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, एक मैसेज लेकर जाएंगे ताकि रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। जस्ट एक शुरुआत ही सही बातचीत होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और काफ़ी खुशहाली आएगी। तो जिस पर वो बिलीव करते हैं, जिसको सुपीरियर या एल्डर मानते हैं, उनकी मदद या उनकी हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ एक केसेस में रिश्ते को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन्हें इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है, उनकी यानी कि सेजी के पर्सन की, सेजी के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज क्या है। चलिए देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में गेट टुगेदर चाहते हैं, वो ट्रूथ चाहते हैं, ट्रस्ट चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बिलीव और भरोसा चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, दूसरे पर यकीन करते हुए अगर सब माइंड से, दिल और दिमाग से काम लेते हैं तो जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सकता है। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं। तो वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसलिए वो आपके साथ गेट टुगेदर चाहते हैं,
टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं ताकि वो अपने इमोशंस शेयर कर सकें। जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे से बांटेंगे तो वो परेशानियां, वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और संबंध सुधरेंगे, रिश्ता चेयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और इसमें सेलिब्रेशन किया जा सकता है, इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो वो इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी और लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही हैं। तो इस समय को, इस वक्त को वो यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं और इस रिश्ते को गेट टुगेदर के बहाने एक सेलिब्रेशन में तब्दील करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। वो चाहते हैं कि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिले, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आए, फिर से संबंध अच्छे हो जाएं, मजबूत हो जाएं। तो ऐसा सब कुछ वो इसमें चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप चिंता में थे, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री जो लग रहा था कि कोई राज, कोई मिस्ट्री रही है, तो वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं क्योंकि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है। हो सकता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिला हो, किसी रिलेटिव का सपोर्ट ना मिला हो या फिर रिश्ता होने के बाद कोई विडो या विडोवर रहा, कोई डाइवोर्सी रहा, कोई वर्कहोलिक रहा है या लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हैं, जिस वजह से मतलब पता ही नहीं चला कि क्या परेशानियां, क्या प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, यानी कि एक दूसरे ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाया है। तो लेकिन प्यार है, प्रेम है तो वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो इसलिए वो हीलिंग कर रहे हैं और स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और जो जिस चीज़ को लेकर वो हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उससे उभर नहीं पा रहे हैं, तो अगर हील करेंगे तो एक डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, एक यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता धन धान्य से भरपूर हो सकता है, यानी कि अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता हो सकता है। जो भी अड़चने, दिक्कतें आई हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ने की इसमें ज़रूरत है और अपने आप को हील करने की ज़रूरत है ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। जिनको हो सकता है कुछ केसेस में उन्हें पैतृक संपत्ति भी मिले या फिर पैसा मिले, प्रॉपर्टी मिले, जॉब बिजनेस में उनको मजबूती मिले, तो मतलब जो चीज़ें रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, तो वहाँ भी उन्हें सपोर्ट मिल सकता है, मदद मिल सकती है और रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, खुशहाली आ सकती है इस रिश्ते में। तो इसका आउटकम काफ़ी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। स्पिरिचुअली ग्रोथ करने की ज़रूरत है, एक डिस्टेंस देने की ज़रूरत है, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए हैं, परेशान हुए हैं, उन चीज़ों को लेट गो कर सके, उनको अलविदा कर सके, अपने दिल और दिमाग से निकाल सके और परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सके, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सके। अगर उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका सपोर्ट मिलता है तो हर तरह से खुशियाँ आ सकती हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स उनका छटना हो सकता है और इससे स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा सैजी पर्सन के लिए। सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। जस्टिस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं
कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो आंखों से पट्टियां खोलिए, यानी कि दिल और दिमाग से काम लीजिए या किसी की मदद या हेल्प लीजिए। और क्योंकि रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ध्यान में बैठिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए। ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। आप अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझने में आपको मजबूती मिलेगी। अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो जो है खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएंगे, जिम्मेदारियां समझ पाएंगे कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को ख़त्म करना है कि तो किसी की मदद, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप डिसीजन ले सकते हैं रिश्ते को छोड़ने का। और अगर अन्याय नहीं हुआ है तो आपको जस्टिस, मतलब हर हालत में आपको जस्टिस मिल सकता है। कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए, उनको समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे या रिश्ते को ख़त्म करेंगे, जो भी करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो उसके साथ आपको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की है, कर्म कांड की है, कुछ ऐसी गलती की है जिससे रिश्ते को सुधारा नहीं जा सकता, तो रिश्ते से लेट गो कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और अगर जो है कोई ऐसी गलती नहीं हुई है, माफ़ी लायक गलती है, तो कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और रिश्ते को मजबूती मिल सके। अपना डिसीजन लेने में आप खुद स्टैंड ले सकें, अपने उजाला बन सके, अपनी रोशनी खुद बन सके, किसी पर डिपेंड ना बनना पड़े, किसी का आसरा ना लेना पड़े। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय या वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, इम्प्रूविंग हेल्थ। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, जैसा कि उसमें बताया गया है कि मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, ध्यान में बैठिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, खुद ब खुद आपके अंतर आत्मा से आपके सवालों का जवाब मिलेगा। किसी और पर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले पाएंगे और धीरे धीरे करके फिजिकली या मेंटली जिस रिश्ते को लेकर आप डिस्टर्ब हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी सेहत के प्रति भी आप सचेत हो सकते हैं। धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आ सकती है, यानी कि जो है फिजिकली भी आप फिट हो सकते हैं, इम्प्रूव हो सकता है आपके अंदर। तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में बैठिए और जो भी आपका मन कहे, आपका दिल और दिमाग कहे, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।